हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है, 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। और कन्या राशि, ये रीडिंग आप लोग किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और शादीशुदा लोग हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये आप देख सकते हो रीडिंग। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कन्या राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी। वो आपके उनके दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और यहाँ से मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन। जो कन्या राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। 16 से 30 नवंबर के बीच में नो कांटेक्ट वालों का कैसा रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का आउटकम कैसा रहेगा। आउटकम का होता है कि जिनकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, तो बातचीत के दौरान आप लोगों का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। चलिए कन्या राशि, शुरू करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024 में। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कन्या राशि के लिए। लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, एक कार्ड और, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024। करेज ऑफ लव, ऑब्सेशन एंड ग्रीड, रिसेप्टिविटी। कन्या राशि, देखिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो मुझे दिख रहा है। जो स्टार्टिंग का टाइम है, स्टार्टिंग का तो होता है कि 16 से 20 नवंबर के बीच में। देखिए जो टाइम मैं बताती हूँ जरूरी नहीं वही टाइम हो, टाइम 2-4 दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। तो रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ। 16 से 20 नवंबर के बीच में उनके पार्टनर आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन फील कर रही हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हैं, फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी उनको आपको लेकर रहती हुई दिख रही है और कोई डिसीजन कोई चॉइस भी रहती हुई दिख रही है। और आपके साथ उनको ना एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आपके साथ फील करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आप दोनों का कोई पिछले जन्मों का कोई नाता है, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और देखिए ऑब्सेशन एंड ग्रीड का भी कार्ड यही बोलते हैं कि ग्रीडीनेस उनको रहती हुई दिख रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ सिर्फ कन्या राशि उन्हीं से ही बात करें, उन्हीं से ही मिलें। और और ज़्यादा चाह होती है ना, जैसे रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर कि भी हमें पार्टनर से और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, वो एक ग्रीडीनेस, उनको लालच किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मुझे। ये देखिए उनकी फीलिंग्स है कन्या राशि ऐसी। और साथ के साथ हो सकता है कुछ चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है, चीज़ें उतनी ईज़िली उनको नहीं मिल सकती, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। बट वो हर चीज़ को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, विल पावर के साथ ही डील करते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि अगर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिल रही है, वो हिम्मत के साथ सिचुएशंस को या रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं मुझे। अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाहेंगे। स्टार्टिंग का समय जो मुझे दिख रहा है उसमें ऐसा सा रहता वो दिख रहा है। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस हैं और करेज दिखाने की ज़रूरत है, यानी कि हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, उनको ये भी पता है। और जो मिड का टाइम है ना, मिड का हो गया 21 से 25 नवंबर 2024 में। देखिए आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, या तो कहीं पे हो सकता है ट्रैवल अगर कर रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी आ रही है, थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा-सा एक एक कम बात कर रहे हैं आपसे, अगर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि थोड़ा-सा कम बात करनी चाहिए, थोड़ी-सी दूरी रखनी चाहिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए, या किसी लेवल पे किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अपनी अटैचमेंट थोड़ी-सी अपने आप से कम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ें हैं।
और क्योंकि देखिए एकदम से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे थे, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे, एक लालच था उनको, लालच है यानी कि स्टार्टिंग से मिड तक उनको किसी चीज़ के लिए। और हो सकता है उनको अब ये रियलाइज़ेशन हो रही है मिड में कि इतना ज़्यादा लगाव भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस भी रखना चाहिए, थोड़ी-सी अटैचमेंट अपनी कम ही रखनी चाहिए। और किसी उसी चीज़ को हो सकता है छोड़कर वो थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं, या फिर कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये भी फीलिंग्स है। देखिए फीलिंग्स बदलती रहती है कन्या राशि, ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो अच्छा सोच रहे हैं वो बुरा नहीं सोच सकते। कई बार होता है इंसान बहुत अच्छा सोचता है, बाद में 2 3-4 दिन के बाद कुछ उनको ऐसे लगने लग जाता है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है इंसान। कभी इंसान नेगेटिव होता है, 4-5 दिन के बाद फिर पॉज़िटिव हो जाता है, तो फीलिंग्स बदलती रहती हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, 26 से 30 नवंबर के बीच में सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन कॉल मैसेज कर नहीं रहे हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। और इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर का ये दिख रहा है मुझे। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, उस सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वो देख लेते हैं। 16 से 30 नवंबर 2024 में। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए कन्या राशि, यहाँ पे जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है ना, नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अब अभी तो मैं निकाल लूंगी जिनकी बात हो रही है उनमें चीजें कैसी रहेंगी वो हम बाद में देखेंगे। ये सिचुएशन है जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जिन कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात बंद हो चुकी है, तो वहां पे अभी मुझे नई शुरुआत होती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप लोग हो सकता है किसी लेवल पे ये सोच भी रहे हो कि चलो यार एक फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, एक नए स्टार्ट नए तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं। ये सिर्फ़ फिर आपकी एक सोच ही रहेगी। मुझे नहीं दिख रहा आप लोग नई शुरुआत कर रहे हो, मुझे बल्कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप लोग एंड ही करते हुए दिख रहे हो, ख़त्म ही करते हुए दिख रहे हो। देखिए इस चीज़ को सुन के ना परेशान नहीं होना अगर मैंने बोल दिया एंड हो रहा है, एंड आप ये देखिए ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन में कितनी चीज़ें एंड हो जाएँगी। ये आपका मैंने अगले महीने की रीडिंग तो निकाली नहीं है, 15 दिन के बाद और 15 दिन की रीडिंग आ जाएगी। बट इन 15 दिन के लिए हो सकता है एक मन में प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव केयर भी है। बहुत जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को शुरू भी करना चाहते हो नए सिरे से, लेकिन उतना जोश ही नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, इमोशनली लो फील कर रहे हो। जब ऐसी एनर्जीज़ होती है ना, तो एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत नहीं होती है फिर। तो फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आप दोनों में नहीं होती हुई दिख रही, यानी कि मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर हर्ट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और हर्ट एनर्जीज़ का कारण मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो कन्या राशि, आप या आपके पार्टनर हार ही मानते हुए दिख रहे हो कि भी अब और नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है पहले इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स डाले कन्या राशि आपने या फिर हो सकता है पार्टनर ने भी। लेकिन उतना रिज़ल्ट, उतना पॉज़िटिव आउटकम आपको लग रहा है कि नहीं मिला, कि जितनी मेहनत आपने पहले की है ना, उतना मेहनत का रिज़ल्ट आपको नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। और इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, बार-बार हर्ट होने का, बार-बार परेशान होने का। तो यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में नहीं होगी और नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि कि जिनकी बातचीत हो रही है, जिन कन्या राशि वालों की उनके पार्टनर के साथ बातचीत हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024 में। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। अब बहुत सारे लोग हैं, बातचीत भी कर रहे होंगे, नो कॉन्टैक्ट वाले भी होंगे, अब ये कम्युनिकेशन वाले भी होंगे। तो वहाँ पे हर तरीके की मैं रीडिंग इसको कवर कर रही हूँ एक तरीके से, ये देख रहे हैं। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं चल रही है, सॉरी,
वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। सफरिंग, अलोननेस, टू बी इन लव। देखिए कन्या राशि, जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे चीजें यहाँ पे स्लो दिख रही हैं बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बात तो कर रहे हो, लेकिन आप लोगों में बातचीत इस तरीके की रहेगी कि आप लोग ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए नहीं दिख रहे। जैसे होता है ना कि बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर रहेगा कि जैसे कि भी पार्टनर अगर रिलेशनशिप में है, बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए नहीं दिख रहे हो। इंडिपेंडेंट होने के ऊपर फोकस रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि खुद के ऊपर निर्भर करना, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना। अब वो अपनी ज़रूरतें कुछ भी हो सकती हैं। कई बार होता है कि पार्टनर रिलेशनशिप में पैसों के लिए सपोर्ट करते थे, कई बार हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, कई बार होता है जब हम लो एनर्जीज़ में होते हैं तो पार्टनर से बात करके अच्छा लगता है, तब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यही सारी ज़रूरतें या यही सारी चीज़ों के लिए पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। या तो आप या फिर आपके पार्टनर खुद भी हो सकते हैं, वो भी ये सोच सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आपको जो हॉबीज अच्छी लग रही है कन्या राशि, आपका जो शौक है आप उसके ऊपर अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जैसे होता है ना कि कई बार जिम हो गया, शॉपिंग हो गया, पार्लर जाना हो गया, घर के काम हो गई, या कोई भी चीज जो आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपको या आपके पार्टनर को। देखिए अपने अपने लेवल पे आप दोनों ही इंडिपेंडेंट रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। और अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो, सिस्टम बना के भी चल रहे हो। और कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों को लगेगा, जिनकी बात हो रही है, कि भी अगर पार्टनर नहीं भी बात करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंगल भी रह लेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही, क्योंकि हम उनका निकाल रहे हैं जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन बातचीत के दौरान होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते, बहुत ज़्यादा खुद से होके बातचीत नहीं करते। हाँ, अगर मैसेज आया, बात हुई तो उतनी बात कर लेंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं कि भी हम ना फिर से पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएँ, लो एनर्जीज़ में ना चले जाएँ। अपने आप को अपनी पावर में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। हालाँकि देखिए मन में एक अकेलापन भी है। कन्या राशि, सफरिंग का कार्ड और अलोननेस का कार्ड और 8 ऑफ कप्स के कार्ड ये सारे ही बोलते हैं कि एक मन में अकेलापन है, एक फीलिंग्स, इमोशंस जो आपकी रहती हुई दिख रही है ना, अगर मैं फीलिंग्स के हिसाब से बताऊँ जिनकी बात हो रही है, तो एक मायूसी सी भी रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो अंदर ही अंदर। किसी चीज़ की थोड़ी-सी परेशानी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में। एक किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हो, खुल के अपनी दिल की बात शायद नहीं बोल रहे हो या खुल के नहीं जी रहे हो। मन में वो चीज़ें हैं, लेकिन शो नहीं कर रहे हो एक-दूसरे को कि ये हमें इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो चीज़ें शो नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ़ अपने तक ही सीमित रख रहे हो आप लोग। और देखिए यहाँ पे जिनकी बात हो रही है ना, मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट ग्रेट चीज़ें नहीं दिख रही हैं कन्या राशि। मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप मुझे स्लो दिख रहा है। अगर बात करो तो बहुत ही कम बात कर रहे हो। जैसे होता है ना, पॉज़ ही ले लिया, रुक ही गए हो बिल्कुल, कि बात करेंगे तो ना के बराबर ही करते हुए दिख रहे हो, और किसी चीज़ को छोड़कर ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कन्या राशि। आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब होता है कि डिस्टेंस रखना, मूव ऑन करना, या कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में बात कर रहा होता है, लेकिन ये सोच लेता है कि यार अब ना इतनी बातचीत नहीं करेंगे, धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और खुद से हम थोड़ी-थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर देते हैं कि भी जैसे दिन में 10 बार फ़ोन करते थे, तो हमने 3 या 4 बार फ़ोन करना शुरू कर दिया, कम बात करनी शुरू कर दी, अटैचमेंट कम रखनी शुरू कर दी, उम्मीदें कम लगानी शुरू कर दी, अपने दिल की बात शेयर करनी कम शुरू कर दी। तो वो एक तरीके का थोड़ा-सा गैप आप लोग किसी तरीके से डालते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिख रहा मुझे। जैसे होता है ना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, आउट ऑफ द वे जाके इनिशिएटिव्स लेना, कॉल करना, मैसेज करना, और
बहुत ज़्यादा बातचीत करना, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बात कर रहे हो ठीक है, कर रहे हो भी, हाँ, अभी रूटीन वर्क अभी करनी है तो बात, मैसेज आया, कर रहे हैं। लेकिन वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही है, और इसीलिए अब अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई ज़िद ही पकड़ ली है किसी चीज़ की, कि भी जब तक सेफ्टी नहीं है, जब तक सिक्योरिटी नहीं है, जब तक 100% कोई चीज़ उस इंसान के हिसाब से नहीं हो जाएगी, वो इंसान तब तक उतना एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं लेगा, उतना बातचीत नहीं करेगा। सोच समझ कर ही करना चाहोगे जो भी करोगे। और आउटकम भी अगर हम देखें तो वो भी मुझे यही दिख रहा है कि चाहे बात हो रही है या नहीं भी हो रही है ना, दोनों ही सिचुएशंस में रिलेशनशिप स्लो दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पीड आती हुई मुझे नहीं दिख रही है, और एक अंदर से खुशी, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर रहे हो। हालाँकि एक-दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हो, लेकिन वो अपना प्यार खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। अपनी जो एक टुगेदरनेस चाहते हो एक-दूसरे के साथ, वो खुल के नहीं बोल रहे हो। तो अपने दिल की बात एक-दूसरे से खुल के नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। बातचीत जिनकी हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, चाहे डेली कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी इन 15 दिन के लिए नहीं फ़ील कर रहे हो। कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर ही फ़ोकस करें, अपने ऊपर ही ध्यान दें, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। ज़्यादा ध्यान ये चीज़ों पे रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन खुल के एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।